हेलो बच्चों, नितिन की पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, अब तक अपनी इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम बैचलर ऑफ साइंसेस को पढ़ रहे थे, जिसमें फिज़िकल साइंस और लाइफ साइंसेस दोनों के ही केमिस्ट्री का सिलेबस कवर अप किया जाता है। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अब तक हमने कोशिश की है कि एनईपी के अकॉर्डिंग आप सबको पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। तो इसमें हम बीएससी 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर एंड 2nd सेमेस्टर ये तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द 4th सेमेस्टर, यानी कि 1st, 3rd एंड 5th सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी आपके सिलेबस है, टॉपिक्स है, वो सभी हम कवर अप करेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, ये आपका एनईपी का फर्स्ट सेमेस्टर 1। तो फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सिलेबस है, जहाँ पर ये है आपका कोर्स का कोड, क्रेडिट कोर्स है। और अब इसमें सिलेबस की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं क्या है। फर्स्ट यूनिट इज़ मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल, पर क्योंकि हम केवल ऑर्गेनिक पार्ट करने वाले हैं तो इनको स्किप करते हैं। सेकंड आपका फिजिकल का है, गैसियस स्टेट्स, क्रिटिकल फिनोमेना। एंड दिस थर्ड वन दैट इज़ रिलेटेड विद अस, दैट इज़ द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, राइट। और फोर्थ आपका डील करता है अगेन किससे, फिजिकल से। तो सिलेबस की यदि हम बात कर रहे हैं तो organic unit, this unit, chapter 3rd of this paper, that is has been divided into two parts, structure and bonding and mechanism of organic reactions. तो हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इन दोनों ही चैप्टर को कवर करेंगे 1 by 1, राइट। तो जैसा कि हम हर बार कर रहे हैं, आप कोई भी वीडियो लेक्चर सीरीज़ या चैप्टर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस KUK के उनको एक बार समराइज फॉर्मेट में देखते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर हम सिलेबस पर आते हैं, ठीक है। तो हम 1 by 1 दोनों को पढ़ेंगे। पहले हम कवर अप करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को, फिर उसके बाद हम कवर अप करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और यदि सिलेबस देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। देखिए, लोकलाइज डिलोकलाइज बॉन्ड, ये आपने +2 में पढ़े हुए सारे। वंडर वाल इंट्रैक्शंस है, रेजोनेंस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, एंड इफ़ेक्ट्स, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड रेजोनेंस इफेक्ट्स, राइट। तो छोटा सा सिलेबस है आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम 1 by 1 ये सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, ये तो था आपका एनईपी का सिलेबस जो हम इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम 1 by 1 समराइज फॉर्म में स्टडी करेंगे। साथ ही हो यदि पॉसिबल हो तो आप रजिस्टर और पेन साथ में रख सकते हैं ताकि क्वेश्चंस को नोट कर सकें, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल क्वेश्चन तो पूरा बोलूँगा, बट यहाँ पर स्क्रीन पर आपको केवल कुछ पॉइंट से जो टॉपिक ही लिखा दिखेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन ये है सेशन 2018-19। 2018-19 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट इज़ द गिव एन एग्जांपल ऑफ डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। सो दिस कंसेप्ट इज फ्रॉम डीलोकलाइजेशन। तो मैं थोड़ा सा और लोकलाइजेशन एंड डीलोकलाइजेशन कंसेप्ट। सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्टिव इफेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम इज नेसेसरी इन विच ऑफ द इफेक्ट। आपको बताना है इन दोनों में से हेटेरो एटम की प्रेजेंस होना किस में ज़रूरी है। ऑप्शंस क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये भी आपका किससे डील करता है, ये आपका डील करता है, मैं इफेक्ट्स यहाँ लिख रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देखिए, विच हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, एन-पेंटेन और नियोपेंटेन? सो दिस क्वेश्चन डील्स विद द वैन डर वाल्स फोर्सेस and its applications. Okay, now next question deals with the define inductive effect, discuss its types with suitable examples. so inductive effect के बारे में पूछ लिया गया है, inductive effect. Okay, next question is the what are van der Waals interactions and how do they depend upon size of the molecule? So this questions also comes from the van der Waals forces. नेक्स्ट, विनाइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है. विनाइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन व्हाई. सो दिस क्वेश्चन बेसिकली डील्स विद द रेजोनेंस इफेक्ट. its applications. यहाँ पे लिख देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल्स. तो electromatic effect and its applications. So ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, दैट इज द ड्रॉ ऑल द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल. So hyper conjugated structures. So this concept deals with the hyper conjugation and its applications. Okay, so this was the 2018-19 paper. Right. Next पे चलते हैं, that is the 2019-2020. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. तो दिस क्वेश्चन डील्स विद द इफेक्ट्स, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा आ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द वाई ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट इन बेंजीन. बेंजीन में CC बॉन्ड्स इक्विवेलेंट क्यों होते हैं? सो दिस डील्स विद द रेजोनेंस इफेक्ट. इसको हम कर देते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन रेजोनेंस, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड. सो अगेन नेक्स्ट, what are localized and delocalized bonds, explain with examples. So here is it, define inductive effect, discuss its types with suitable examples. तो इनको हम एक बार नीचे कर देते हैं. तो ये भी आपसे किससे डील करता है, इंडक्टिव इफेक्ट से. नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट,
व्हाट इज़ द मेन कंडीशन फॉर दिस इफेक्ट टू अकर। तो देख सकते हैं आप कितने इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स है ये, कोई ना कोई क्वेश्चन इनसे ज़रूर आना। एंड लास्ट, व्हाट इज़ द हाइपर कंजुगेशन, व्हाई इज इट कॉल्ड नो बाउंड रेजोनेंस। So this was the paper of session 2019 to 2020। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए 2020 से लेके किस सेशन का। रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ 1,3-butadiene हैविंग delocalized bond। सो इसको आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं इस कंसेप्ट से। इसको हम कर देते हैं ऑरेंज। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द रेजोनेंस इफेक्ट, गिव इट्स एप्लीकेशंस। सो रेजोनेंस इफेक्ट से आ गया है आपका वन मोर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से आपका वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, डिफरेंशिएट इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये मैं यहाँ डालता हूँ क्योंकि दोनों इफेक्ट इन्वॉल्व है। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वैन डर वाल इंटरेक्शंस एंड गिव एप्लीकेशंस ऑफ दीज फोर्सेस। तो वैन डर वाल फोर्सेस से। Now the next session 2021-22, what is no bond resonance। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस आपका किससे डील करता है, हाइपर कंजुगेशन से। तो हम इस बार कर देते हैं Q। नेक्स्ट इज द व्हाट डू यू मीन बाय प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट, डिस्कस द रेजोनेंस। तो ये डील करता है आपका अगेन रेजोनेंस इफेक्ट से। नेक्स्ट देखते हैं, define localized and delocalized chemical bond, give 2 examples of each। So that has been again for this concept। Next one, compare the reactivity of alkyl halide with vinyl halide। तो alkyl halide और vinyl halide की reactivity, तो ये भी आपका डील करता है आपका रेजोनेंस से। एंड अगेन ऑर्बिटल डायग्राम ये आपका रहने देगा। तो ये था आपका कौन सा सेशन 2021 से 22। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द लोकलाइज्ड बॉन्ड। ये आपका क्या है 2022-23 सेशन है। तो लोकलाइज्ड बॉन्ड से ये फिर से आ गया। तो लोकलाइज्ड बॉन्ड को इसको हम अब कलर कर देते हैं येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट, गिव इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। इंडक्टिव इफेक्ट से आपका ये पूछ लिया था। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो वैन डर वाल फोर्सेस से इज हियर। व्हाट इज रेजोनेंस, गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। तो डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, गिव एग्जांपल्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट and examples। So this was the 2022-23 session, right। अब आते हैं लास्ट सेशन पे, जो कि है पिछले साल का 2023-24 में ये पूछा गया थे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, विच आइसोमर ऑफ पेंटेन हैव लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड वाई। सो मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस का। सो ये भी आपका डील करता है वैन डर वाल फोर्सेस से। इसको हम ग्रीन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाउ डज इट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये किससे डील कर रहा है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू alkyl halides। So this is again dealing with the resonance effect।
And last question, that is the define localized and delocalized bonds with suitable examples. So ये again आपका ये concept. So that was the last 5 years summarized analysis of the structure and bonding chapter. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली देर आर 3 to 4 मेन टॉपिक्स एंड ऑफ दैम वन इज़ द लोकलाइजेशन एंड डिलोकलाइजेशन. काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका. ठीक है, हर टॉपिक से कभी ना कभी तो आया है, कवर तो होता है, लेकिन साथ ही में यदि हम देखिए रेजोनेंस इफ़ेक्ट काफ़ी सालों में आया हुआ है, लगातार पूछा जाता है. ऐसे लोकलाइजेशन डिलोकलाइजेशन ये लगभग हर साल पूछे गए हैं. ठीक है, ऐसे ही तो ये आपका समराइज फॉर्म है आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का. तो इस वीडियो में अब तक यही आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिलेबस में, जो हमें आगे पढ़ना है संभल के. क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम्स में वही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में. ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, ध्यान रखो, अपना पढ़ते रहो, सेहतमंद रहो. हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज वीडियो में जो मिलेंगे तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का सिलेबस. ठीक है बच्चों, जय हिंद, पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टेक केयर, बाय बाय.